ये तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान आरटीओ करप्शन के लिए बेहद बदनाम है, लेकिन लगता है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, या तो कोई नए ऑफिसर आए हैं या सरकार को कोई निर्देश है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीते कुछ दिनों के अंदर दो अच्छी खबरें राजस्थान से सुनने को मिली हैं। सबसे पहले तो हमने आपको वीडियो नंबर 937 में दिखाया था कि एक MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के यहाँ पर रेड हुई है और 2,75,00,000 रुपए की आय से अधिक संपत्ति उससे जब्त हुई है। उसका मामला भी चल रहा है। DTO चोमू के तहत ये MVI काम करते थे, जगदीश नारायण मीना। लेकिन अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि एक और चेक पोस्ट, RTO चेक पोस्ट के ऊपर रेड हुई है, जहां पर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कौन सी चेक पोस्ट है राजस्थान की और किस तरीके से शिकंजा कसा गया RTO कर्मियों के ऊपर ACB के द्वारा, ये तमाम जानकारी बताएंगे आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90,831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। 12 नवंबर देर रात की यह घटना है जब एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल SP ठाकुर चंद्रशील कुमार के निर्देशों के तहत ACB की एक टीम ने रतनपुर चेक पोस्ट जो है राजस्थान की इंटर स्टेट चेक पोस्ट है ये, जहाँ पे RTO कर्मी मौजूद रहते हैं वसूली के लिए, वहाँ पर रेड की। वहाँ पर रादर पहले से पूरा जाल बिछाया गया था, उसके बाद वहाँ पर रेड की गई और वहाँ पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तो वहाँ पर RTO विभाग के इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं, शगन मेघवाल, उनको अरेस्ट किया गया है। 3 गार्ड हैं, जितेंद्र सिंह, महिपाल सिंह और पूरन सिंह, और इसके अलावा एक टाउट है, एक एजेंट है, उसको भी अरेस्ट वहाँ से किया गया है। तो रतनपुर चेक पोस्ट, जहाँ से आप लोग तमाम लोग वाकिफ हैं जो नेशनल परमिट की गाड़ियाँ चलाते हैं या फिर राजस्थान आपका आना जाना है, वहाँ के भ्रष्टाचार से भी भली भांत आप जानते हैं उसके बारे में, और कई रिपोर्ट्स भी ट्रांसपोर्ट टीवी पर आप देख चुके हैं। इस रेड के अंदर आपको बता दें कि 6 से 7 लाख रुपया वहां से पहले बरामद किया गया। उसके बाद उनको बोला गया कि आप इसका हिसाब दें, तो उन्होंने लगभग 4 लाख रुपए का हिसाब दिया, जिसकी रसीद वगैरह थी, टैक्स का पैसा था, और बाकी 2,70,000 रुपए का कोई भी हिसाब वहां पर जो मौजूद कर्मी थे वो नहीं दे सके। उसके बाद ही इन लोगों को अरेस्ट वहां से किया गया और ये अंडरस्टूड था कि ये जो 2,70,000 रुपए है ये वहां पर रिश्वत से इकट्ठा किया गया है। ये जो पूरी रेड जिस ऑफिसर के आदेशों के ऊपर हुई, एडिशनल SP ACB ठाकुर चंद्रशील कुमार, उनसे ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बात हुई। उन्होंने इस पूरी घटना को प्रमाणित किया। उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी लोगों की कि वहाँ पर लगातार जो है वसूली होती है, खास करके ट्रक वालों को इसका निशाना बनना पड़ता है, दिन रात वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, जिसके तहत ये पूरा जो जाल ACB ने बिछाया। एक बच्चू सिंह नाम के ड्राइवर हैं जिनकी कंप्लेंट के ऊपर ये कार्रवाई की गई। वहाँ पर जो ऑफिसर थे वो ड्राइवर क्लीनर बनकर उनके भेस में वहाँ पर पहले पहुँचे और फिर बार्गेनिंग हुई, जैसे कि नॉर्मल होती है। RTO चेक पोस्ट पर बताया हमारी ये गाड़ी है, और तो उनसे रिश्वत मांगी गई। पूरे जो वो घटना हो रही थी उस समय उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। जब पूरा सबूत इकट्ठा हो गया उनके पास, उसके बाद रेड डाली और फिर वहाँ से जो पैसा था वो बरामद किया गया, हिसाब मांगा, और जिस पैसे का हिसाब नहीं दिया उसके आधार पर ये जो 5 लोग वहाँ से मैंने बताया आपको, उनको अरेस्ट कर लिया। अच्छी बात ये है कि ना सिर्फ ये 5 लोग, हमें एडिशनल SP ने ये जानकारी दी कि 12 से 15 और लोग ऑफिसर हैं उनके निशाने पर, जिनके नाम तो उन्होंने अभी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि नॉमिनेटेड हैं, वो हमारे जांच के दायरे में हैं। हमें लगता है कि ऑब्वियसली ये जो 4-5 लोग हैं ये अपने स्तर पर तो ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे, तो इनके जो तार हैं वो बड़े ऑफिसर से जुड़े हुए हैं। किन ऑफिसर्स के आदेशों पर ये वहाँ पर वसूली चल रही थी, इसकी जाँच पड़ताल भी ACB कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो ACB राजस्थान है उसकी कार्रवाई, जो उन्होंने 2 कार्रवाई बड़ी हाल ही में की, एक तो MVI पकड़ा जो DTO चोमू का था, और दूसरा ये रतनपुर चेक पोस्ट के ऊपर रेड करना, निश्चित तौर पर वेलकम करते हैं इसको, धन्यवाद करते हैं ACB का। लेकिन एक सलाह है हमारी ACB को कि अगर आप चाहें तो आपको किसी कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे राजस्थान की जितनी भी इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट हैं
वहां पर अगर किसी भी दिन रेड करेंगे, किसी भी समय रेड करेंगे तो आपको यही परिणाम मिलेंगे। बल्कि अगली बार जो है आपको अपनी जो टेक्निक है पैसा ढूंढने की उसको और तेज करना होगा, क्योंकि 2.75 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर हम एसीबी के कैलकुलेशन के हिसाब से भी चलें तो 4 लाख रुपए टैक्स का मिला उनको और लगभग 3 लाख रुपए रिश्वत का। तो यानी कि जितना वहां पर टैक्स इकट्ठा हो रहा है उतनी ही रिश्वत वहां पर इकट्ठी हो रही है। लेकिन हमारा अंदाजा ये है और किसी भी ड्राइवर भाई का ये अंदाजा होगा कि जितना टैक्स वहां पर जमा होता है उससे कई गुना रिश्वत वहां पर वसूली जाती है। एसीबी को और ध्यान से चेकिंग करने की जरूरत है। और अगर सच में एसीबी या राजस्थान सरकार ये भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है ट्रांसपोर्ट विभाग का, तो ऐसी 1 या 2 रेड से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक ही दिन में तमाम जो इंटर चेक पोस्ट हैं वहां पर रेड कर सकते हैं। आरटीओ जितने भी आरटीओ कर्मी हैं वहां पर रेड कर सकते हैं। उनकी एक ही बार में आय की जांच कर लीजिए आपके, उनकी जो सैलरी है हर महीने उनको डिपार्टमेंट से मिलती है, उसके हिसाब से उनकी जायदाद कितनी है इसका हिसाब आप एक ही बार में जांच कर लें। 2-3 महीने में आपको पता लगेगा कि आपके जितना भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है 90% लोगों के ऊपर केस बन गया है और उनकी नौकरी जा चुकी है। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी, छोटे मोटे कर्मी पकड़े जाएंगे, तब तक ऐसा लगता है कि ये सारी जो घटनाएं हैं ये एक पीआर एक्सरसाइज है। लोगों को खुश करने के लिए, मीडिया को खुश करने के लिए कभी कभी 1-2 घटनाएं कर दो और उसके बाद जो धंधा है वो पहले की तरह चलता रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर जड़ से इसको मिटाना है तो बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बड़ी मछलियों को पकड़ना होगा। सिर्फ सस्पेंड नहीं, उनकी जो नौकरी है वो छीननी होगी, उनको जेल की हवा खानी होगी। उसके बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हाईवे के ऊपर भ्रष्टाचार है खास करके राजस्थान में उसके ऊपर कोई लगाम लगेगी। फिर भी ये कार्रवाई जो है उसका वेलकम है, बधाई के पात्र है एसीबी राजस्थान। क्या आप हमारी राय से सहमत हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम अच्छा लगता है तो अपने चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।